Hello and Assalamu alaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching Ilmi Entertainment. दोस्तों, शादी ब्याह जैसी तकरीबात हम सब की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं, हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शादी ब्याह में हम किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी कुछ ऐसे फ़िक्रात आज की इस वीडियो में सीखेंगे जिनको सीखकर हम शादी ब्याह जैसी तकरीबात पर इंग्लिश बोल सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला फ़िक्रा है, आपके लिए रिश्ता आया है। आपके लिए रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू। आपके लिए रिश्ता आया है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोज़ल फॉर यू। नेक्स्ट है, मेरी शादी फ़िक्स हो गई है। मेरी शादी फ़िक्स हो गई है। अक्सर जब शादी फ़िक्स हो जाती है तो हम ये कहते हैं मेरी शादी फ़िक्स हो गई है। इंग्लिश में से कहेंगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट है, शादी कब करोगे। शादी कब करोगे। अक्सर हम दोस्त वगैरह से, अजीज़ों कारिब से ये पूछते हैं कि यार शादी कब कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू गेट मैरिड। व्हेन विल यू गेट मैरिड। नेक्स्ट है, कैसा रिश्ता देख रहे हो। कैसा रिश्ता देख रहे हो। मिसाल के तौर पर हम किसी मैरिज ब्यूरो वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार हमें रिश्ता चाहिए, तो वो पूछता है कैसा रिश्ता चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिसाल के तौर पर कोई रिश्ता पसंद का मिल गया है तो इंग्लिश में से कहेंगे आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट है, अगले महीने मेरी मंगनी है। अगले महीने मेरी मंगनी है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब करेंगे बनेगा इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। इट्स माई एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है। मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है माई फाइंस इज़ अ रियली नाइस पर्सन। माई फाइंस इज़ अ रियली नाइस पर्सन। नेक्स्ट है, मेरी मंगनी हो गई। मेरी मंगनी हो गई या मेरी मंगनी हो गई है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट एंगेज्ड। आई गॉट एंगेज्ड। आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दिसंबर में मेरी शादी है। दिसंबर में मेरी शादी है। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। दिसंबर में मेरी शादी है। इट्स माई वेडिंग इन दिसंबर। नेक्स्ट है, शादी की ख़रीदारी कहाँ से करोगे। शादी की ख़रीदारी कहाँ से करोगे, तो इसकी इंग्लिश है वेयर विल यू शॉप फॉर वेडिंग। वेयर विल यू शॉप फॉर वेडिंग। शादी की ख़रीदारी कहाँ से करोगे, वेयर विल यू शॉप फॉर वेडिंग। नेक्स्ट है, शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है। शादी के लिए कौन सा हॉल बुक किया है। विच वेडिंग पॉइंट इज़ बुकड फॉर मैरिज। विच वेडिंग पॉइंट इज़ बुकड फॉर मैरिज। नेक्स्ट है, शादी के लिए वेन्यू क्या है। शादी के लिए वेन्यू क्या है, यानी वेन्यू में क्या क्या सी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो व्हाट्स द वेन्यू डिसाइडेड फॉर द वेडिंग। व्हाट्स द वेन्यू डिसाइडेड फॉर द वेडिंग। नेक्स्ट है, कितने सूट खरीद लिए हैं। कितने सूट खरीद लिए हैं शादी की शॉपिंग पर, तो हम कहेंगे हाउ मैनी सूट्स डिड यू बाय। हाउ मैनी सूट्स डिड यू बाय। नेक्स्ट है, लड़की वालों को क्या क्या देना है या लड़की वालों को क्या देना है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली। व्हाट इज़ टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली। नेक्स्ट है, मेरी शादी है तुझे आना ही पड़ेगा। मेरी शादी है तुझे आना ही पड़ेगा। हम अक्सर दोस्तों से ये इसरार करते हैं तो कहेंगे इट्स माई मैरिज यू विल हैव टू कम। इट्स माई मैरिज यू विल हैव टू कम। नेक्स्ट है, मैं बहुत नर्वस हूँ शादी को लेकर। मैं बहुत नर्वस हूँ शादी को लेकर, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड। आई एम सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।